सभी सम्मानित अतिथिगण जो इस सभागार में मौजूद हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सुरक्षा जो है किन किन चीज़ों से है। ये सारा अभियान जो सड़क सुरक्षा का चलता है, यातायात नियमों के संबंध में चलता है, उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारा और हमारे जो प्रियजन है उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनको किसी प्रकार की चोट ना हो। हम सब लोग जानते हैं कि दुर्घटनाओं में किस प्रकार से पूरा परिवार खराब हो जाता है, जीवन किस राह पे जा रहा है उससे पूरा उल्टा हो जाता है। जाना हमें कहीं और कोई हमारे परिवार का नया लड़का अगर घायल भी हो जाता है, उसके पैर मान लीजिए टूट गए, तो भी उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है कि आगे चल के हो सकता है वो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसके साथ इस तरह की घटना हुई और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसी तरह से जब डेथ हो जाती है, हम सब जानते हैं कि जितनी क्राइम से डेथ नहीं होती है उससे ज़्यादा दुर्घटनाओं से डेथ होती है। हम सभी लोगों का प्रयास ये रहता है कि किसी भी तरह से एक अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे कि इस चीज़ों को हम लोग कम कर सके, सबसे मिनिमम कर सके। सबका उद्देश्य यही है कि दुर्घटनाओं की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, और इसीलिए इस तरह के माह की शुरुआत होती है। समय समय पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं कि जागरूकता बनी रहे। उन कार्यक्रम में जागरूकता के साथ साथ कुछ कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ती है, जिससे कभी कभी लगता है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी शायद सामने वाले को वो चीज़ समझ में ना आए। हम सब जानते हैं कि जब हम एनसीआर के क्षेत्र में जाते हैं, किसी बड़े शहर में जाते हैं और ड्राइविंग कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी हाथ जो है वो सीट बेल्ट पे जाती है और हम चुपचाप अपना सीट बेल्ट लगा लेते हैं बिना कोई उसके। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आगे चल के हमारा चालान हो जाएगा। और यही चीज जब हम अपने कहीं गांव में या कहीं क्षेत्र में आ रहे हैं, तुरंत सबसे पहले सीट बेल्ट निकालने का हाथ जाता है। हम सब जानते हैं कई बार घटना आपके घर के ठीक सामने भी हो सकती है। आप सब कई बार चालान पुलिस करती है तो ये बोलते हैं कि अभी घर से मार्केट तक ही जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगाए तो क्या ही बात हो गई। लेकिन उतनी ही देर में किसी को नहीं मालूम है कि आगे क्या होने जा रहा है। कभी कभी घर के बाहर ही घटना हो जाती है, आप दुकान तक गए उसी दौरान घटना हो गई है। तो ये छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, कहने के लिए छोटी है लेकिन जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हेलमेट लगाने की चीज हो, चाहे वो सीट बेल्ट लगाने का हो, चाहे ड्राइविंग करते समय मोबाइल पे बात नहीं करने की बात बताई जाती है। ये जीवन में अगर आप अपने परिवर्तन ले आएंगे तो न सिर्फ आप अपना स्वयं का जीवन बचा सकते हैं, बल्कि आपके आसपास किसी और की जीवन को भी खतरे में डालने से आप उस चीज को बचा सकते हैं। तो आज आरटीओ साहब और अपनी यातायात की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस पूरे माह का इन्होंने काफी अच्छे से कार्यक्रम आयोजित हुआ है और काफी बड़े पैमाने पे अवेयरनेस और चलान जो मुझे यातायात इंस्पेक्टर बता रहे हैं, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कि करीब इस पूरे कार्यक्रम में 1 जनवरी से लेकर 31 के बीच में 2456 लोगों का ई चलान हुआ है और 33,41,000 के करीब शमन शुल्क वसूला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस पैमाने पे लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से मजबूरी में पुलिस को चालान करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही अनुरोध करूंगी कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो यातायात के नियमों का पालन करें, अपने घर में बच्चों को उसके प्रति जागरूक करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और खुद एक दूसरे को टोके जब हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो आरटीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत सफल तरीके से आयोजित किया है और इसका अच्छा परिणाम हम सब लोगों को मिलेगा, इसकी उम्मीद है। धन्यवाद।